This is the second part of MCQs for this chapter. Question number 6. Twinkling of stars is due to. Stars हमसे बहुत दूर हैं, they are very distant. और इस कारण वो लाइट का ऐसा सोर्स है जिनको हम पॉइंट साइज कंसीडर कर सकते हैं. और पॉइंट साइज होने की वजह से वो भेजते हैं थिन बीम ऑफ लाइट. एक बहुत पतली बीम भेजते हैं लाइट की. आपने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती हैं जिनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. और ये अलग अलग लेयर्स इस थिन बीम ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करती हैं अलग अलग एंगल्स पर. जब ऐसा होता है तो जो पोजीशन होती है स्टार्स की वो थोड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है, बदलती रहती है. बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी. और रिफ्रैक्शन से एक और बात भी होती है, अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट हमारी आंखों में आ रही है उस पॉइंट सोर्स से, वो भी चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से स्टार्स कभी तो हमें ब्राइट नजर आते हैं और कभी फेंट. तो दो बातें हुई, एक तो उनकी पोजीशन फ्लक्चुएट करती रहती है और कभी वो ब्राइट नजर आते हैं, कभी हमें दिखाई देते हैं फेंट. और इसी कारण होता है ट्विंकलिंग इफेक्ट, ट्विंकल करते हैं स्टार्स. तो इस क्वेश्चन की हमारी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज. हम कई बार पढ़ चुके हैं कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर्स की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है. रेले साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत छोटा है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, जिस इंटेंसिटी के साथ स्कैटरिंग होती है वो बहुत हाई होगी. द इंटेंसिटी विल बी हाई. और इस वजह से वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर्स ये सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं दूसरे कलर्स के कंपैरिजन में. The atmosphere scatters violet, indigo and blue colors much more than the other colors of sunlight. And this is why, क्योंकि violet, indigo और blue colors scatter हो जाते हैं तो वो sky को blue कर देते हैं. And so our option C is correct. Violet and blue lights get scattered more than lights of all other colors by the atmosphere. अब यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि स्काई ब्लू तो नजर आता है, लेकिन स्काई ब्लू ज्यादा कब होता है? दोपहर में, सुबह की शाम को. अगर आपको याद हो, हमने क्वेश्चन पढ़ा था एमसीक्यूज में ही कि दोपहर में सन व्हाइट या येलोइश व्हाइट क्यों नजर आता है. चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को. वो था क्वेश्चन 4. ये क्वेश्चन था और यहां हमने पढ़ा था कि दोपहर के समय सन हमारी अर्थ से सबसे पास होता है और इस वजह से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर्स कम स्कैटर होते हैं क्योंकि डिस्टेंस कम है. लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इसलिए सन हमको व्हाइट, येलोइश नजर आता है. तो अगर इस लॉजिक से चलें तो सन हमसे सबसे दूर होता है या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, सुबह और शाम. और ये तीन कलर्स वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर होंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग में. और क्योंकि ज्यादा कलर स्कैटर होंगे तो हमको स्काई ज्यादा ब्लू नजर आएगा या तो सुबह और या शाम को. दोपहर में हमको स्काई कम ब्लू नजर आएगा. ब्लू तो नजर आएगा पर एज कंपेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग स्काई विल बी लेस ब्लूइश ड्यूरिंग नून. तो इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. Question number 8. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Red light moves fastest. Blue light moves faster than green light. मतलब इस क्वेश्चन में अलग अलग कलर्स की स्पीड पूछी गई है और इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि सनलाइट होती है व्हाइट और ये सारे कलर्स एक साथ आए तभी वो व्हाइट हो सकती है. तो इसलिए सारे कलर्स सेम स्पीड पर चलते हैं. नहीं तो हमको पहले वॉयलेट दिखता, फिर इंडिगो दिखता, फिर ब्लू और ऐसे. तो क्योंकि
सनलाइट हमको व्हाइट दिखती है तो सारे कलर्स सेम स्पीड से चलते हैं, एंड द ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं कलर्स की, लेकिन उनके चलने की स्पीड सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, the danger signals installed at the top of tall buildings are red in color. These can be easily seen from a distance because among all other colors the red light, answer B is correct, is scattered the least by smoke or fog. Smoke और fog के particles होते हैं छोटे, और वो अगर स्कैटर करेंगे भी तो वो स्कैटर करेंगे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे कलर्स को। रेड कलर को वो स्कैटर नहीं करेंगे। Wavelength of the red color is longest amongst other colors in the sunlight spectrum, so it is least scattered by smoke or fog. Question number 10, which of the following phenomena पूछा है, contributes significantly to the reddish appearance of sun at sunrise or sunset? सही आंसर है B, scattering of light। और ऐसा क्यों है? क्योंकि रेड और ऑरेंज कलर्स की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और स्कैटरिंग होती है लीस्ट एटमॉस्फेयर में, एंड दैट इज व्हाई सन अपीयर्स रेडिश। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। जब व्हाइट लाइट हिट करती है पानी को तो पानी के फाइन पार्टिकल्स स्कैटर कर देते हैं ब्लू कलर को, बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे कलर्स को स्कैटर कर देते हैं, और इसी वजह से गहरे समुद्र का पानी हमको नीला नजर आता है, ब्लू। फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू कलर्स when sunlight enters the deep seas. Other colors are not scattered so much, or let's say they are absorbed by the water. Absorb तो नहीं होते, उसके थ्रू पास कर जाते, and that is why bluish color of the water. So the correct answer is the scattering of light. यहां पर हमने explanation दे दिया है, पर यहां पर एक्चुअली पूछा फिनोमेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when light rays enter the eye most of the refraction occurs at the, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है, outer surface of the cornea. The focal length of the eye lens increases when eye muscles. Yes, this is a tricky question. यहां ciliary muscles और fibers कैसे काम करते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ciliary muscles से अटैच होते हैं ciliary fibers। जब ciliary muscles कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ciliary fibers रिलैक्स करते हैं, और जब ciliary muscles रिलैक्स करती हैं तो ciliary fibers स्ट्रेच हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब ciliary muscles कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ciliary fibers हो जाते हैं लूज, और वो लेंस को ढीला छोड़ देते हैं, लूज छोड़ देते हैं, जिससे कि लेंस हो जाता है थोड़ा मोटा, और उसकी फोकल लेंथ हो जाती है कम, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब ciliary muscles लूज होते हैं तो ciliary fibers टाउट हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, और लेंस को पुल करते हैं। इस वजह से लेंस हो जाता है पतला और उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें। और एक बात और, क्वेश्चन में देखें कि आई मसल्स पूछा गया है या ciliary fibers से रिलेटेड क्वेश्चन है। यही हमने यहां लिखा है, many of us get confused the way ciliary muscles and ciliary fibers work. जब ciliary muscle कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ciliary fibers रिलैक्स करते हैं और लेंस हो जाता है राउंड। लेकिन जब ciliary muscles रिलैक्स करती हैं, ciliary fibers स्ट्रेच कर जाते हैं, thus pulling the eye lens to make it thin. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुली रीड द क्वेश्चन एंड नोटिस वेदर इट इज अबाउट ciliary muscles और ciliary fibers. इस केस में पूछा गया है कि फोकल लेंथ आई लेंस की कब इंक्रीज करती है, जब आई मसल्स कैसे होते हैं, रिलैक्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो
जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो सिलियरी फाइबर्स करते हैं स्ट्रेच या हो जाते हैं टाउट और लेंस को पुल कर कर उसको पतला बना देते हैं. दे मेक इट थिनर, thus increasing its focal length. तो आंसर ए इज करेक्ट. दे आर रिलैक्स्ड क्योंकि यहां पे सिलियरी मसल्स कहा गया है. वो रिलैक्स हैं तभी तो सिलियरी फाइबर्स टाउट हैं और इस वजह से वो लेंस को पतला बना देती हैं और उसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देती हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is correct? A person with myopia can see distant objects clearly. A person with hypermetropia can see nearby objects clearly. इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं. वो ट्रिक ये है कि मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इनमें आप ये देखिए कि कौन सा शॉर्ट वर्ड है और कौन सा लॉन्ग वर्ड है. मायोपिया शॉर्ट वर्ड है, शॉर्ट, एंड हाइपरमेट्रोपिया इज अ लॉन्ग वर्ड. तो अगर मायोपिया छोटा है, शॉर्ट है, तो याद रखिए कि शॉर्ट साइड ठीक है, लॉन्ग साइड ब्लर्ड है. और अगर आपका वर्ड है लंबा, लॉन्ग, हाइपरमेट्रोपिया, तो आप याद रखिए कि लॉन्ग साइड ठीक है और शॉर्ट साइड ब्लर्ड है. तो अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. और इसका सही आंसर है सी. अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. Myopia is a short word, short sight is correct, and so we can see the objects placed close to our eyes clearly. यहां पर आपके MCQs खत्म हो जाते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. अगले वीडियो का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.